जब भक्ति महारानी ने नारद जी को स्तुति की तो नारद जी कहते हैं भक्ति को, हे बाले, खेद ना करो, चिंता से व्याकुल क्यों हो रही हो। भगवान के चरणों का स्मरण करो, उसी से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव रूपी दुख सागर से द्रौपदी का उद्धार किया तथा गोपकन्याओं की रक्षा की, वे भगवान कहीं चले नहीं गए। तुम तो उन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। ज्ञान वैराग्य सत्ययुग आदि में साधक अवश्य थे, किंतु कलयुग में भगवान का साक्षात्कार करने वाली केवल भक्ति ही है। भगवान ने इसी विचार से भक्तों के पालनार्थ तुम्हें यहाँ भेजा है। साक्षात रूप से तो तुम वैकुंठ में निवास करती हो, यहाँ तुम्हारी छाया है, मुक्ति भी तुम्हारी दासी है। फिर चिंता किस बात की। तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य यद्यपि लोगों की उपेक्षा से वृद्ध हो गए हैं, तथापि मैं इन्हें जगाने का उपाय सोचता हूँ। याद रखो, यदि मैं घर घर तुम्हारा प्रचार ना कर दूँ तो मैं भगवान का दास नहीं। भक्ति से बढ़कर कलयुग में भगवत प्राप्ति का दूसरा साधन है ही नहीं। भक्ति द्वारा भगवान बड़ी सरलता से सम्मुख हो दर्शन देते हैं। भक्ति से द्रोह करने वाले की दुर्दशा के ज्वलंत उदाहरण दुर्वासा जी वर्तमान है। भक्ति के सामने व्रत तीर्थ योग यज्ञ तप दान आदि का कोई महत्व नहीं, केवल भक्ति ही मुक्ति देने में समर्थ है। सुत जी कहते हैं, हे सौनक, इसी प्रकार भक्ति अपना महात्म्य सुनकर बड़ी प्रफुल्लित हो नारद जी से बोली, हे मुनिवर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मुझ में आपकी बड़ी प्रीति है, मैं आपका कभी त्याग न करूं, सदैव आपके हृदय में विराजमान रहूंगी। क्षण मात्र के सत्संग से आपने मेरा बाधा दूर कर दी है। अब आप किसी प्रकार मेरे पुत्रों की जगाने का उपाय करें, तभी मुझे वास्तविक शांति प्राप्त होगी। यह सुनकर नारद जी ज्ञान वैराग्य को हाथों से हिला डुलाकर जगाने का चेष्टा करने लगे। उनके कानों में समीप मुख ले जाकर उन्होंने ऊंचे ऊंचे स्वर से कहा, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो, जागो। वेद वेदांत एवं गीता के बारंबार पाठ से वे थोड़ा सा उठ तो गए, किंतु जमाही लेकर फिर सो गए। यह देखकर ऋषि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उनकी निद्रा एवं वृद्धता दूर करने के लिए भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही तत्काल आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, खेद न करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा। इसके लिए तुम कोई सत्कर्म करो, इससे ये दोनों जाग जाएंगे और भक्ति भी सदा सर्वदा सर्वत्र प्रचार होगा भक्ति का। इस सत्कर्म का उपदेश तुम्हें महात्मा लोग करेंगे। यह सुनकर नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इन तीनों को वहीं छोड़कर तीर्थों में घूमते हुए मार्ग में मिले महात्माओं से उपाय पूछने लगे, पर किसी ने उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कोई तो प्रश्न सुनकर मौन हो जाते, कोई असाध्य बताते और कोई भाग भी जाते। चारों ओर इस चर्चा को लेकर एक तहलका सा मच गया। सभी ऋषि मुनि आपस में कहते, जब स्वयं नारद ही इसका उपाय न जान सके और साधारण मनुष्य हम क्या बता सकेंगे। इस प्रकार सब ऋषि मुनियों की असमर्थता जानकर नारद जी चिंता से व्याकुल होकर बदरिकाश्रम गए। वहाँ उनके निमित्त तप करने का विचार कर रहे थे कि सामने से आते सनकादि महर्षियों को उन्होंने देखा। नारद जी ने प्रणाम कर मुनियों से कहा, हे आकाशवाणी द्वारा कहे उस सत्कर्म के ज्ञानार्थ तप करने के यहाँ आया हूँ। नारद जी बोल रहे, सनकादि, देखो, आज बड़े भाग्य से ही आपको दर्शन हुए। आप कृपा कर बताएं कि वह सत्कर्म क्या है जिसका संकेत आकाशवाणी ने किया है। सनकादि ने कहा, हे नारद, चिंता न करो, चित्त प्रसन्न रखो, वहाँ साधन तो अत्यंत सरल एवं सुसाध्य है। वैसे तो ऋषियों ने संसार में इसके बहुत से उपाय बताए हैं, पर वे सब परिश्रम साध्य और स्वल्प फल देने वाले हैं। वैकुंठ प्राप्त करने वाला साधन तो गोप्य ही है, उसका ज्ञाता बड़े ही भाग्य से मिलता है। सुनो, सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ किया है, और वह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा ही है। इसी ध्वनि से ही कली के दोष एवं उन
तीनों के कष्ट निवृत्त हो जाएंगे और तब भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ घर घर जाकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब वेद वेदांत और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य जाग न सके तब भागवत की कथा से वे कैसे जाग जाएंगे? मुझे यह संदेह है, कृपया आप इसे निवृत्त करें। सनकादि ने कहा, देवर्षि, वेद और उपनिषदों के सारभूत तत्व ही श्रीमद् भागवत कथा का आविर्भाव हुआ है। इससे यह सर्वोत्तम मानी गई है। आम आदि के वृक्ष में मूल से छोर तक रस भर रहता है, किंतु उसमें आम के रस का स्वाद नहीं मिलता। जब वह एकत्र होकर फल के रूप में आता है तब विश्व का मन हर लेता है। जैसे दूध में घिका और गन्ने में शक्कर का पूरा स्वाद नहीं मिल पाता, पृथक होने पर ही दोनों रसों का पूर्णतया अनुभूति हो जाती है, उसी प्रकार यह भागवत की कथा भी सारूप होने से परम मधुर है। इसकी रचना ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए हुई है। स्मरण करें, जब व्यास जी के मन में अपनी कृतियों पर मोहवश अपरितोष हुआ था तब चतुश्लोकी भागवत के उपदेश से ही तो आपने उसे दूर किया था। फिर उसकी महत्ता में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली। सचमुच सत्पुरुषों का संग बड़े ही भाग्य से मिलता है, जिससे अज्ञानजन्य मोहम्मद का नाश होकर विवेक की प्राप्ति होती है। आपने शेष जी के मुख से जिस कथामृत का पान किया है उसी प्रेमामृत का प्रकाश मेरे लिए भी करे। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। श्री राधे।